नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है उपयोगी कौन। एक बहुत ही रईस आदमी था। एक बार उसने सब्जी मंडी से सब्जी खरीदी तो बाकी बचे हुए पैसों में सब्जी वाले ने 1 रुपए का सिक्का भी दे दिया। खैर, उसने जो भी पैसे लिए उसमें जो रुपए का सिक्का था वह अपनी जेब में डाल दिया। उसकी जेब में एक 2000 रुपए का नोट भी था। पहली बार 1 रुपए के सिक्के ने 2000 नोट की सूरत देखी थी, क्योंकि अभी तक कभी भी 1 रुपए का सिक्का जिसकी भी जेब में जाता था उसने कभी भी 100 रुपए से अधिक नोट वाले की सूरत नहीं देखी थी। वह पहली बार 2000 रुपए के नोट को देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी तरफ आश्चर्य से देखता रहा। 2000 का नोट भी 1 रुपए के सिक्के की तरफ देख रहा था। वह बोला, अरे भाई, मुझे इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? तभी 1 रुपए का सिक्का बोला, देखो भाई, ऐसा है, मैंने जीवन में पहली बार तुम्हें देखा है, क्योंकि मैं तो इधर उधर पूरे सबकी जेब में घूमता रहता हूं, लेकिन मुझे पहली बार ही 2000 रुपए के नोट के दर्शन हुए हैं, इसलिए मैं उत्सुकता से तुम्हारी ओर देख रहा हूं। तभी 2000 रुपए का नोट मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, तुम तो न जाने कितने की जेब में रहते हो, तो बताओ तुम कहां कहां घूमे, कहां कहां तुमने सफर किया, क्या क्या देखा? तभी 1 रुपए का सिक्का बोला, अरे भैया, क्या बताऊं, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, कभी मैं यहां कभी वहां। तभी 2000 रुपए का नोट बोला, अरे बताओ तो सही, मैं भी तो सुनूं तुम कहां कहां रहे, फिर मैं भी तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगा मैं कहां कहां रहा। तभी 1 रुपए का सिक्का बोला, देखो, कभी मैं भिखारी की कटोरे में गिरता हूं, कभी वह भिखारी फिर चाय पीने निकल जाता है तो चाय वाली दुकान पर आ जाता हूं, फिर चाय वाला मुझे किसी ग्राहक को दे देता है, बदले में जो भी पैसे बचे हैं उसमें मैं वहां चला जाता हूं, किसी पंसारी दुकान में चला जाता हूं, कभी भगवान के मंदिर के अंदर मुझे चढ़ावे में चढ़ा दिया जाता है, कभी दरगाह में चढ़ा जाता हूं, कभी गुरुद्वारे में भी मुझे चढ़ा दिया जाता है। न जाने मैं कितनी जगह घूमता रहता हूं इसी तरह से। बस ये मान के चलो कि एक दिन में कम से कम 1 या 2 सफर तो मैं कर ही लेता हूं। 2000 का नोट बड़ा मुस्कुरा रहा था तो 1 रुपए का सिक्का बोला, अरे बताओ तुम कहां कहां गए? तभी 2000 रुपए का नोट बोला, अरे पहले तुम मुझे अपनी कहानी बताओ, यहां तुम कैसे पहुंचे और कहां तुम्हारा जन्म हुआ? 1 रुपए का सिक्का बोला, देखो, आज से करीब 5 साल पहले मुझे एक जहां मुझे बनाया गया था, मैं बिल्कुल नया नटंग था, बहुत चमक थी मेरे अंदर। जैसे ही मैं बाजार में आया तो मुझे थैली के अंदर 100 सिक्के थे, उसमें मैं भी एक था, और एक ग्राहक ने बैंक से मुझसे ले लिया। उसने जब पैसे खर्च किए तो सबसे पहले मैं एक पनवाड़ी के पास पहुंचा, क्योंकि उस समय 1 रुपए का एक पान आता था, उसने मुझे दे दिया। पनवाड़ी ने उसके हाथ जो थे वह लाल थे कत्थे में, मेरे ऊपर हल्का सा लाल रंग लग गया। मुझे बड़ा बुरा लगा, अरे मैं इतना नया नटन, बिल्कुल चमकदार, और पनवाड़ी ने मेरे ऊपर देखो गंदे हाथ लगा दिए। खैर, उसके बाद में पनवाड़ी ने फिर मुझे एक ग्राहक को दे दिया, ग्राहक से दूसरे ग्राहक पे, उसके बाद में एक भिखारी को उसने दान में दे दिया। भिखारी ने उसके बाद में सामान खरीदा, फिर मैं दुकानदार पे आ गया। ऐसे चलता रहा, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी चर्च में, किसी डोनेशन बॉक्स में, लेकिन हाँ, मैं कभी कहीं रुका नहीं। 1-2 दिन में मेरा तबादला हो जाता था, कभी मैं यहाँ कभी वहां। 2000 का नोट से देख के मुस्कुरा रहा था। तभी उसने कहा, देखो, आज जो सेठ है अमीर, जिसकी जेब में तुम घूम रहे हो, इससे सब्जी खरीदी, तो सब्जी वाले ने चिल्लर के उसमें जो 1 रुपया बचा था मुझे दे दिया, और आज तुमसे मुलाकात हो गई। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है कि मैं 2000 रुपए के नोट से बात कर रहा हूं। तभी 1 रुपए का सिक्का बोला, अरे भैया, तुम भी तो अपनी कहानी बताओ। 2000 रुपए का नोट बोला, अरे भैया, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि इधर से उधर घूमते रहते हो। मेरा दुर्भाग्य है, जब मैं प्रेस में छप के निकला तो 2000 नोट की गड्डी में था। कम से कम 6 महीने तो वह गड्डी पिन में लगी हुई एक जगह अंधेरे में पड़ी रही। बड़ी मुश्किल से तिजोरी से बाहर आया तो उस गड्डी को सेठ ने दूसरे सेठ को दे दिया। अब उस सेठ ने वह गड्डी खोल ली। पिन हटाने के बाद में गड्डी खुली। खुलने के बाद में उसने मुझे एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया। वह भी 2-3 महीने अपनी जेब में रखे घूमता रहा। उसके बाद में फिर मुझे एक
बैंक में फिर जमा हो गया, मैं बैंक के फिर तहखाने में पड़ा रहा। बस इसी तरह से मेरा तो दुर्भाग्य ये है कि मैं तो अंधेरे में ज्यादा रहा और उजाले में कम रहा। देखो, तुम 1 रुपए के हो, 1 रुपए के सिक्के हो, तुम्हारी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन तुम कितने भाग्यशाली हो कि हमेशा उजाले में रहते हो, इधर उधर सबके उपयोग में आते हो। मैं 2000 रुपए का नोट होकर उपयोगी भी नहीं हूं, क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं वह चुपचाप मुझे ऐसी जगह छिपा के रख देता है, कोई चुरा ना ले। लेकिन देखो, तुम 1 रुपए के सिक्के हो, तुम्हें चुराने का कोई डर नहीं, कोई 1 रुपए क्या चोरी करेगा। हाँ, मैं जिसके पास जाता हूं वह मुझे बड़ा एहतियात से छिपा के अंदर वाली जेब में रखता है और कभी किसी लॉकर में बंद कर देता है। यह है मेरी कहानी। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। 1 रुपए का सिक्का सोच रहा था कि देखो, 2000 रुपए का नोट होकर भी इसका उपयोग नहीं है, और 2000 रुपए का नोट यह सोच रहा था कि देखो, 1 रुपए का सिक्का है, इसके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। भले ही भिखारी की टोकरी में गया हो, भले ही किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में गया हो, भले ही डोनेशन बॉक्स में गया हो, देखो आज भी यह भागता दौड़ता रहता है। और एक मेरी बदकिस्मती कि मैं इतना मूल्यवान होने के बाद भी मैं उपयोगी नहीं हूं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम भले ही मूल्यवान न हो, लेकिन हम उपयोगी हों। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य दें। नमस्कार।